धर्म की संपूर्ण व्याख्या आपको देखनी है तो रामचरित उठा के देखो। संतों ने बताया रामो विग्रवान धर्मः, राम साक्षात धर्म है। तो राम को 14 वर्ष का वनवास। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, मुझे तो ऐसा लगता है कि राम के इस चरित्र में, रामचरितमानस में एक पात्र उर्मिला भी एक ऐसा पात्र है, ऐसा पात्र है। उर्मिला ये लखन लाल की घरवाली है। राम जब 14 वर्ष वनवास में जाते हैं तो उर्मिला निवेदन करती है अपने पतिदेव से, प्रभु आप राम के साथ में जाओ। राम जब तक जंगल में नंगे पांव घूमेंगे तब तक आप राम की सेवा करना। विचार करो, ऐसी कोई पत्नी है क्या? ऐसी कोई पत्नी है कि शादी करके आई और आने के बाद में आप अपने पति से कहे कि तुम बड़े भाई के साथ वन चले जाओ? ऐसी कोई पत्नी है? उर्मिला है। आजकल की यदि कोई होती ना और बिगर पूछे पति बड़े भाई के घर चला जाता, 2 दिन की रोटी बंद कर देती, बस वहीं जाओ, अब भोजन वहीं करो, अब भाभी जी के साथ में वहीं भोजन करो। राम 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 राम। भाई मेरे, आज उर्मिला कह रही है लखन से, प्रियतम तुम प्राण वल्लभ परमेश्वर श्री राम की सेवा में लग जाओ। और प्रत्येक पत्नी से निवेदन करूंगा कि प्रातः काल की वेला में पति के चरणों में प्रणाम करके एक कामना करे, हे पतिदेव आप भगवान की शरण में रहो, आप भगवान की शरण में। सज्जनों, आज माता सुमित्रा ने जो उपदेश लक्ष्मण को दिया है बड़ा अद्भुत है। एक बार लक्ष्मण को पिता के प्रति बड़ा भारी क्रोध आया है, लेकिन राम ने कहा, अरे बेटा ये जो कुछ हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सब के सब मेरी इच्छा से हो रहा है। इधर निषाद राजगुह से वर्णन किया है दशरथ महाराज ने कि तुम राम को थोड़े दिनों तक घुमाओ और वन में रथ में घुमा के फिर वापस फौरन घर ले आओ। राम वन की ओर प्रस्थान करते हैं। आज मेरे प्रभु वाल्मीकि आश्रम की ओर जाते हैं। वाल्मीकि मुनि से अपने रहने का स्थान पूछा है, मैं कहां रहूं? वाल्मीकि ने कहा, प्रभु ऐसा कौन सा हृदय है, ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं रहते हो? योगियों के हृदय में रमण करने वाले राम आप हो। आप फिर भी आप पूछते हो तो जरूर बताऊं। सुमंत लौट कर आया। आने के बाद दशरथ को पता चला कि राम अवध लौट के नहीं आए हैं। उस समय दशरथ महाराज ने अपना पंचभौतिक शरीर को छोड़ दिया। राम राम कही राम कहे, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवीर, राम गयो सुधा। राम 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 करते करते पंचभौतिक शरीर को छोड़ दिया। ओम प्रकाश जी, यहां दशरथ ने 6 बार राम का नाम लिया है। आचार्य श्री बैठे हुए हैं, कितनी बार लिया? राम राम कही राम कहे,
6 बार भगवान राम का नाम लिया अंत समय में। शरीर छोड़ने की इच्छा करके राम का नाम लिया है, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, आप कहोगे 108 बार ले लेता, अष्टोत्तर पूरी माला हो जाती, लेकिन यहाँ केवल 6 बार लिया है। इसका क्या कारण है? मैंने कई संतों से पूछा। मैंने कहा रामचरितमानस में श्री दशरथ महाराज ने जब शरीर छोड़ते हुए 6 बार ही क्यों लिया? संतों ने बताया, राम को आज अवध छोड़े हुए 6 दिन हो गए हैं। अवध छोड़े हुए 6 दिन हुए हैं, इसलिए अपने पिता ने राम का नाम 6 बार लिया है। अद्भुत भाव है। राम जी वन के अंदर है, दशरथ ने पंचभौतिक शरीर छोड़ दिया है, देवराज इंद्र के आधे सिंहासन के ऊपर विराजमान है, तेल आदि में शरीर को सुरक्षित रखा है। भरत जी मामा के यहाँ गए हुए, भरत को सूचना दी, भरत आए हैं। भरत को पता चला है, माँ कौशल्या ने भरत को अंक में भर लिया है कि मेरा भरत ऐसा नहीं होता जो राजगद्दी चाहता है। सज्जनों, अनेक प्रकार का वर्णन है। मैं तो भागीरथ जी साहब के कहने से थोड़ी संक्षिप्त राम कथा सुना रहा हूं, संक्षिप्त राम कथा। सज्जनों देखो, मैं कह सकता हूं रामचरितमानस में एक पात्र ऐसा है, अद्भुत पात्र है। कौन? बोल, भरत। 1000 बार प्रयास, आप थोड़ा ठीक करो भैया साउंड। राधे राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओमकार, ओमकार। भरत एक ऐसा पात्र है, 1000 बार प्रयास करोगे, भरत में कोई अवगुण नहीं मिलेगा आपको। अवगुण, एक भी अवगुण नहीं मिलेगा। रामचरितमानस में ऐसा अद्भुत पात्र है श्री भरत जी महाराज। लेकिन ओम प्रकाश जी, मैं कह सकता हूं रामचरितमानस में एक पात्र और है जिसमें 1000 प्रयास करने के बाद में गुण नहीं मिलेगा। भरत एक ऐसा पात्र है जिसमें एक अवगुण नहीं है। एक पात्र ऐसा है जिसमें 1000 प्रयास करने के बाद में एक भी गुण नहीं है। वो कौन है? वो मंथरा। मंथरा में एक गुण नहीं है, और मेरे भाई भरत में एक भी अवगुण नहीं है। लेकिन राम तो ऐसे है कि उस मंथरा के अवगुण को भी नहीं देखते हैं। हमारे बीकानेर से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री शिव जी महाराज जी गाते हैं, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। ओम प्रकाश जी, कभी कभी क्या है, कथा की भी चाशनी होती है मिठाई की, या मिठाई हलवाई बनाते हैं तो चाशनी को बनाते हैं ना, ऐसे कथा की भी चाशनी होती है। आज चाशनी बिगड़ गई, पता नहीं क्यों। आज ऐसे चाशनी बननी चाहिए, धर्म सम्राट बैठे हुए हमारे शिव जी, लेकिन चाशनी बिगड़ रही है। मोरे अवगुण चित न धरो,
प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो, अवगुण चेतना धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो। श्रीमान पुखराज जी से निवेदन करूंगा कृपया आगे पधारे, पुणे से पधारे महाराष्ट्र वेद प्रकाश जी, जरा पुखराज जी को जरा आगे बिठाए। बालाजी सेवा धाम के स्नेही भक्त है। प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो, चितना 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 धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चेतना धरो। देखो एक बात कहूं ओम प्रकाश जी, भगवान आपके हमारे अवगुणों को देखना शुरू कर दिया ना, मुझे इतना विश्वास है कि एक जन्म नहीं 1000 जन्म नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी आपका हमारा अवगुण नहीं देखता है। पूतना विष लगा के जाती है और महाराज दुग्ध पान करने के लिए परमात्मा श्री नारायण विष पान करने के बाद भी उसको गति मां की देते हैं। जिंगासया पाये अदप साध्वी, जिंगासया ये अदप साध्वी, जिंगासया ये अदप साध्वी, जिंगासया ये अदप साध्वी, लेबे गतिम धातृ चिता, लेबे गति धातृ चिता तो तम वादयालु शरणं प्रजेम, शरणं प्रजेम, कम वादयालु आचार्य जी, श्रीमद् भागवत के श्लोक इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। ऐसे दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर श्रीमद् भागवत के श्लोक है, और इनको यदि संगीत में गाया जाए शिव जी की स्वर लहरी में, जय हो बलिहारी, एक श्लोक यदि इनकी लहरी में गाया जाए, थोड़ा अभ्यास करते हैं, थोड़ा सा अभ्यास। कौन सा श्लोक गाए आप, जो कहे वही गा दें। इसी प्रसंग का यही गा रहे हैं। आनंद लीजिए, साहब बैठे हैं। दयालु ओ दयालु, दयालु मेरे दयालु, त्वं दयालु दयालु, अहो बकीयं स्तने कालकूटम्, अहो बकीयं स्तने कालकूटम्, अहो बकीयं
अहो बकी स्तन कालकूटम। कालकूट नाम का विष लगाया। कूटम स्तन काल सयापा यद प्रसादवी सयापा यद प्रसादवी देवे गतिंदा धृतातोन्यं देवे गतिंदा धृतातोन्यं दयालु शरणं भजेमा। दयालु शरणं भजेमा। दयालु शरणं भजेमा। शरणं व्रजे शरणं श्री भरत ने पिता का संस्कार किया है और पिता का संस्कार करने के बाद अवधवासियों को साथ में लेके आबाल वृद्ध वनिता सबके सब राम को लेने के लिए जाते हैं। सैकड़ों प्रकार की सौगंध खाने के बाद, हजार आग्रह करने के बाद भी राम लौट के नहीं आते हैं। राम और भरत मिलाप की बड़ी अद्भुत कथा है सज्जनों, अद्भुत कथा। आज श्री भरतलाल जी महाराज हजार आग्रह किया, राम अवध लौट के नहीं आया। उस समय श्री भरतलाल जी ने श्री राम जी की चरण पादुका ली है। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राजगद्दी पे कैसे बैठ जाए? मैं नहीं बैठ सकता, प्रभु आपकी चरण पादुका दो। और आज राम की चरण पादुका माथे भी विराजमान करके आए हैं, सिंहासन के ऊपर विराजमान किया है। नांदी ग्राम की गुफा में बैठ के भरत भगवान का भजन कर रहे हैं। विचार करो, भाई भाई का कभी कोई प्रेम बढ़ाना चाहता है तो भरत मिलाप की कथा पढ़ना सुनना। आज मेरे प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं, अनुसुईया के साथ में श्री सीता जी का मिलन होता है। इसके बाद सुतीक्षण के आश्रम में जाते हैं और फिर भगवान नासिक पंचवटी में जाते हैं। महाराष्ट्र में नासिक है, वहां महाराज सुंदर कल कल निनाद करती गोदावरी नदी बहती है। इस दास ने भी ओम प्रकाश जी गोदावरी नदी के किनारे और पंचवटी के भीतर ये दास भी वहां कथा बोल के आया। और केवल कथा ही बोल के नहीं आया,
आपके पूरे गांव का नाम रोशन करके आया है कि वहां श्री बालाजी सेवा धाम नाम का खलसा लगाया है। मैं उन भक्तों से धन्यवाद देता हूं कि सबके सब भक्त आहा नासिक महाकुंभ में बालाजी सेवा धाम का खलसा, प्रभु की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। सज्जनों, और अब तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई है कि दुनिया में कोई रोकने वाला है ही नहीं। इन संतों ने इतनी बड़ी कृपा करी है कि कोई भी महाकुंभ में कहीं भी आप अपना बालाजी सेवा धाम का खलसा लगा सकते हो। बड़ी भाव, बड़ी श्रद्धा, अद्भुत भाव है। वहां पंचवटी है और पंचवटी, उस पंचवटी में एक पर्णकुटी बनाई है। पर्णकुटी समझते हो? पर्णकुटी किसे के? हाथ खड़ा करके बताओ किस किसने देखी है? अरे सबने देखी है ना। पर्णकुटी आपके इसी बालाजी सेवा धाम में बनी हुई है, घास फूस के द्वारा। इसे पर्णकुटी कहते हैं। ये कोई साधारण पर्णकुटी नहीं है जो आप देख रहे हो, आपके बालाजी सेवा धाम वाली। इसमें जितनी भी आप में इसकी चिनाई करी ईंटों की, इन आचार्य जी की सानिध्य में आज से 2, 4, 5, 6 साल पहले गोपुष्टि यज्ञ किया। उस यज्ञ की ईंटों से इसकी चिनाई करी है। गाय के दूध से, गाय के घी से, गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र के द्वारा इसकी नींव को सिंचित की है। 5 करोड़ भगवान के राम नाम इसकी नींव में भरी हुई है। और स्वामी राम सुखदास जी हर समय सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। भगवान नाम हर समय स्वामी राम सुखदास जी महाराज की स्वर लहरी 24 घंटा चलती है। आपके भारत का पहला मंदिर है, इस मंदिर में स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की हर समय बोली चलती है। भारत का पहला मंदिर है जिसमें श्रीमद् भागवत की पोथी को विराजमान किया हुआ है। और इस मंदिर के अंदर, जो इस पर्णकुटी के अंदर जितनी भी महाराज ये ब्रजरज बिछाई हुई, वृंदावन की मिट्टी अंदर बिछाई है। धन्य ऐसे भक्तों को, धन्य ऐसे महापुरुषों को जो इस पर्णकुटी में भाग लिया है। इसके दर्शन मात्र से, केवल इसका स्पर्श करने मात्र से आपका अंदर का पाप सबका सब भस्म हो जाता है। करवत प्रार्थना करूंगा। एक बहुत बड़े श्रीधाम वृंदावन के महात्मा आए थे मेरे पास, महामंडलेश्वर। उन्होंने मेरे से निवेदन किया, महाराज जी आपकी ये जो पर्णकुटी है, मैंने कहा मेरी नहीं है महाराज जी, ठाकुर जी की है। बोला हाँ ठीक बात है। ये जो ठाकुर जी की ठाकुरवाड़ी आपकी है। मैंने कहा फिर कह रहे हो आपकी है? ठाकुर जी की। हाँ। बोले ये ठाकुर जी की ठाकुरवाड़ी की जो कोई भी एक परिक्रमा लगाएगा उसको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाने का फल मिलेगा। संत की कही हुई बात कह रहा हूं। आप लोग भी, आपको जब समय मिले, बहन को, भाई को, सबको ठाकुरवाड़ी की परिक्रमा जरूर लगाना। मेरा नियम है कि जब तक यहाँ आश्रम में रहूंगा तब तक जरूर इस कुटिया की परिक्रमा जरूर लगाऊंगा। साक्षात भगवान भागवत भगवान विराजमान है। अद्भुत भाव है। और कली काल में यदि साक्षात यदि कोई देव है, आचार्य जानते हैं, साक्षात श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत कली काल में भगवान जब अपने शरीर को छोड़ के जाते हैं, उस समय भगवान अपने तेज को भागवत में प्रवेश करवाते हैं।
श्रीमद्भागवतोऽख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि प्रत्यक्ष कृष्ण साक्षात भगवान कृष्ण है, कल्प वृक्ष है। ओम प्रकाश जी, भागवत इतना महान ग्रंथ है, इससे जो मांगे वो मिलता है। और ये मैंने छोटी सी उम्र में प्रैक्टिकल करके देखा है, छोटी उम्र में। दुनिया से कभी कुछ मत मांगो, मांगना है तो इस भागवत को ही मांग लो। भागवत से मत मांगना, भागवत को मांग लोगे, भागवत तुम्हारे घर में आ जाएगी तो कल्प वृक्ष जो घर में आता है और कल्प वृक्ष की छाया में बैठ के जो कामना करता उसकी पूर्ण हो जाती है। अद्भुत भाव है। राम जी ने पर्णकुटी बनाई है और जहां पर्णकुटी बनाई वहां आराम करने लगे भगवान राम। राम जी के सामने एक कोई बहन जी आ गई। राम जी के सामने कौन आई है? एक बहन आई है। आप जानते हो बहन जी का नाम क्या है? अरे भाई, राम कथा रोज सुनते हो आप लोग, बहन जी का क्या नाम है? सब भाई बता रहे हैं, इसका नाम सुपर्णखा। ये कौन है सुपर्णखा? सुपर्णखा रावण की बहनी, रावण की बहन है। सुपर्णखा वेश बदल के आई है और राघवेंद्र भगवान के सामने खड़ी हुई है। प्रभु ने कहा, ओ जी बहन जी, आपका क्या परिचय है? ओम प्रकाश जी, संतों ने ऐसा कहा है कि राम जी किसी नारी को देखते ही नहीं है। आचार्य जी बैठे हुए, आचार्य जी भी कहते हैं, रामचंद्रान परांतारान चक्षुषा नापश्यति। राम जी दूसरी नारी को देखते ही नहीं है, लेकिन मैं व्यासपीठ से कहता हूं राम देखते हैं। भले आचार्य जी कहे कि रामचंद्रान परांतारान चक्षुषा नापश्यति, नहीं देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं देखते हैं। राम कैसे देखते हैं? राम ऐसे देखते हैं, बड़ी है तो अपने माँ के रूप में देखते हैं और छोटी है तो अपने बहन के रूप में देखते हैं। अद्भुत भाव है, अद्भुत। राम के सामने सुपर्णखा आई है। भगवान ने कहा, अरे बहन जी परिचय क्या है? बोले, ओ जी मैं तो पति ढूंढने निकली हूं। राम ने कहा, पति ढूंढने का काम तो माता पिता करते हैं। बोले, माता पिता ने बहुत ढूंढा है लेकिन हमें पसंद नहीं आया, इसलिए मैं स्वयं निकल पड़ी। अभी तक नहीं मिला क्या? बोले, आज तक तो नहीं मिला था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मिल गया है। बोल पड़ी, तुम सम पुरुष मौसम नारी, तुम सम पुरुष मौसम नारी। यह संयोग विधि रचो विचारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। तुम सम पुरुष मौसम नारी, तुम सम पुरुष मौसम नारी। यह संयोग विधि रचो विचारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। वैसे ज्यादा सुंदर तो आप नहीं हो, इतने सुंदर तो नहीं, लेकिन चलेगा, काम चला लूंगी। राम जी ने कहा, लो करो बात। अच्छा एक बात कहूं क्या? बुरा नहीं मानो तो? मेरी बहनें बुरे तो नहीं मानेगी ना? अच्छा मान भी लेगी तो मेरा क्या लेके जाएगी? भले मान लो।
ओम प्रकाश जी, आचार्य जी ने बताया है कि सुपर्णका किसे कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से थोड़ा सा आप दर्शन करें। सुपर्णखा, सुरूप इव नखा, यश सुपर्णखा। समझ गए होंगे। जिस बहन के, जिस भाई के सूप के बरोबर अंगुलियों के नाखून हैं, सुरूप इव नखा, अपनी अंगुलियों के नाखून बड़े हैं। आजकल की मेरी बहनें हाथों की अंगुलियों के नाखून बढ़ाती है और बढ़ाने के बाद उसमें रेड कलर भी देती है। राम 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 राम। कितने भाइयों को, कितनों बहनों को मैंने देखा है। भाई मेरे, धार्मिक रीति से तो आपके नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं कह सकता हूं वैज्ञानिक दृष्टि से भी आपके अंगुलियों के नाखून बिल्कुल बड़े नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा कभी भी कोई बहुत बड़ा डॉक्टर के अंगुलियों के नाखून बड़े नहीं होते हैं। सुरूप इव नखा, यस सुपर्णखा। जिस बहन भाई के नाखून बड़े हैं वो बहन या सुपर्णखा की भतीजी है या फिर वो भाई जरूर होगा। इसलिए 4 बजे के बाद कटवा लेना। चार बजे के बाद कटवाना है। तुम स्वयं पुरुष मौसम नारी का ये, तुम सब पुरुष मौसम नारी। यह संयोग विधि रचो विचारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम समय पुरुषना मौसम नारी। तुम समय पुरुषना मौसम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। राघवेंद्र सरकार ने कहा वो तो ठीक है, तू मुझे पसंद करती है, लेकिन बात एक और है। बोले क्या मेरे बगल में बैठी है, ये कौन है? राम जी ने कहा मेरे बगल में बैठी वो मेरी भारिया है, भारिया मेरी घरवाली है। सुपर्णका ने कहा डरो मत, इसका तो नाश्ता कर जाऊंगी, इसका तो मैं नाश्ता कर जाऊंगी। आहा, राम जी को अच्छा नहीं लगा। राम ने कहा ये तो बात ठीक नहीं, तुझे मैं बताऊं? बोले हाँ। बोले वो कुमार लघु भ्राता, वो सामने दिखाई दे रहा है ना, वो मेरा छोटा भाई है, फिर वो कुमारा है। आहा, उसी समय सुपर्णका दौड़ लगाती है और सुपर्णका दौड़ी दौड़ी जाके लखन के पास में गई। लखन ने कहा बहन जी क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, वो काला काला नहीं मेरे पीछे पड़ गया। क्या कह रहा है? बोले वो शादी के लिए कह रहा, मैं तो गोरे से करूंगी ना, मुझे काले से थोड़ी नहीं करना है, मैं शादी करूंगी। लखन ने कहा हो भाई जी मुझे कुंवारा बता रहे हैं? मेरी पत्नी उर्मिला को घर छोड़ के आया हूं आपकी सेवा के लिए और मुझे कुंवारा बता दिया। लखन क्या कहना चाहता है? लखन कहता है श्रीमती जी सुनती हो क्या? बोले हाँ। बोले आपको पता वो कौन है? कौशलपुर राजा। वो कौशलपुर के राजा है, मैं उनका नौकर हूँ। मेरे साथ में शादी करेगी तो झाड़ू बुहारी लगाना पड़ेगा और उनसे शादी करेगी तो महारानी कहलाने लग जाएगी। अब राम लखन के पास भेजे, लखन राम के पास। लखन क्या कहना चाहते हैं? लखन शायद मैं ऐसा सोचता हूं कि लखन ये कहना चाहते हैं कि पिताजी की 3 चलती है तो भाई साहब के 2 नहीं चलती क्या? अरे भाई पिताजी दशरथ महाराज के 3 है ना, दशरथ के 3 पत्नी हैं, तो भाई साहब 2 नहीं रख सकते? अब राम लखन के पास, लखन राम के पास राक्षसी है और उसी समय राक्षसी अपने स्वरूप में आ जाती है।
जैसे अपने स्वरूप में आके दौड़ी दौड़ी जानकी को खाने के लिए दौड़ती है। राघवेंद्र ने इशारा किया, छोटे भाई इसके नाक और कान काट ले। आहा, नाक कान। उसी समय दौड़ा दौड़ा आया है लखन और शूर्पणखा के कान और नाक को काट लिया। बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे, राम राम राम, स्त्री के नाक कान काट लिए, ठीक नहीं किया। बेचारी शादी करने आई थी और उसके नाक कान काट लिए। देखो भाई, अच्छा लखन ने नाक और कान ही क्यों काटा है, जरा विचार करो। कुछ और स्त्री के बाल बड़े प्यारे होते हैं, बाल को काट लेता, हाथ काट लेता, पैर काट लेता। नाक कान क्यों काटा, इसका बड़ा सुंदर भाव है, आपसे निवेदन करूं। नाक माने होता है स्वर्ग। हमारे ओम प्रकाश जी बोलते रहते, नाक स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग। उसमें बोलते हो ना, किसमें, सुंदरकांड में। नाक माने होता स्वर्ग, जो कोई भी। अच्छा, कान माने श्रुति, श्रुति माने वेद। कान माने श्रुति, जो वेद के विरुद्ध आचरण करेगा उसको भारतीय हिंदू संस्कृत सनातन धर्म में रहने का अधिकार नहीं है, उसको अधिकार नहीं। उसको ना तो स्वर्ग का अधिकार है और ना ही भारतीय हिंदू संस्कृत सनातन धर्म में रहने का अधिकार है। इसलिए प्रभु ने कहा, नाक और कान को काट ले। चिल्लाती हुई दौड़ती हुई जाती भैया से शिकायत करी। कथा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन निकल रहा हूं। इतना ही कहूंगा कि रावण को पता चलते ही रावण ने आज जगत जननी भगवती परम्बा जानकी का हरण किया है। अब जानकी का जैसे हरण किया है, आप सब जानते हो, स्वर्ण का मृग बनाया है, पर्णकुटी में जानकी हरण किया। और हरण करते 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 ही शूर्पणखा बहुत चिल्लाती है और हरण करके आया। सज्जनों, लेकिन जैसे हरण किया है, जटायु ने बीच में युद्ध किया है, लेकिन जटायु के ऊपर जानकी की दृष्टि पड़ी है। जानकी कौन है, बोल भक्ति है। और जिस जीव के ऊपर भक्ति की दृष्टि पड़ जाती है, उसको राम स्वयं अपने हाथों में लेके संभालते हैं। हमारे शिव जी बैठे हुए हैं, बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, गीत ने गोद लियो। आहा, अद्भुत भाव है, अद्भुत भाव। बड़ा जटायु शरीर छोड़ने की तैयारी करता है, पंख फट जाते हैं। भगवान ने अपने हाथों में लेके उसका संस्कार किया है। कथा बड़ी सुंदर है। अब महाराज जैसे ही पता चला, चारों ओर से ये निवेदन किया कि सीता का हरण किसने किया, पता नहीं चला सीता का हरण किसने किया है। अब राम जी ने मीटिंग करी है और सब के सब 10 दिशाओं में वानरों को भेजा है। आकाश पाताल पृथ्वी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वायव्य ईशान, जितने कोण है महाराज जी को पता है। 10 कोण, 10 दिशा, लेकिन पतो नहीं चले। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानो तो कह दूं क्या। देखो भाई, हमारे जो बालाजी है ना, हमारे बालाजी, आपके है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैं तो कह सकता हूं हमारे बालाजी, हमारे श्री बालाजी हैं जो प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी श्री सुखदेव पुरी जी महाराज की तपस्या स्थली में स्वतः प्रकट हुए हैं। वो बालाजी की बिगर सीता का पता कोई लगा नहीं सकता है। बाबूलाल जी, किसी देवता का एक युग में प्रताप चलता है, किसी का द्वापर में, किसी का त्रेता में, किसी का कलयुग में, लेकिन हमारे बालाजी का प्रताप चारों युगों में चलता है। अरे मेरी बहनें सब गाती है, ऐसे गायक नहीं गाए लेकिन डर लगे तब जरूर गाती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग
परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा। हे परसिद्धि जगत उजियारा, है परसिद्धि जगत उजियारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा। नागौर से मीडिया प्रभारी पधारे हैं, भाई के लिए जोरदार तालियों की सेवा। चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा। चारों युग, चारों युग परताप तुम्हारा। धप 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 चारों युग परताप तुम्हारा, तुम्हारा जय हो, तुम्हारा चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा। है परसिद्धि जगत उजियारा, चारों युग परताप तुम्हारा। हनुमान वीर 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 चारों युग, चारों युग, चारों चारों युग। गपध गपध सदा चारों युग परताप, चारों युग परताप, चारों युग परताप, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा। है परसिद्धि जगत उजियारा, है परसिद्धि जगत उजियारा, चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा। है परसिद्धि, है परसिद्धि जगत उजियारा, 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 उजियारा।
चारों युग परताप तुम्हारा। अद्भुत भाव है, किसी देवी देवता का प्रताप सतयुग द्वापर त्रेता, लेकिन मेरे ऐसे हनुमत ताल है जिनका चारों युगों में प्रताप चल रहा है। ओम प्रकाश जी, मुझे कथा याद आ रही है, सुना दूं क्या? आप लोग बैठ जाइए। एक बहुत सुंदर कथा। एक कोई सेठ जी थे। कौन थे? एक सेठ जी। अच्छा, सेठ जी कहाँ के रहने वाले थे? श्री बालाजी के तापड़िया थे। श्री बालाजी के तापड़िया सेठ जी थे। अब हुआ क्या? बोले हुआ ऐसा कि बालाजी में बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत सुंदर मेला। अब हुआ क्या कि मेला लगा हुआ था, अद्भुत मेला। अब मेले के अंदर सुंदर दर्शन के लिए पति पत्नी सेठ सेठानी दोनों आए। सेठ सेठानी दोनों में दर्शन किया, आनंद लिया, और आनंद लेते लेते बड़ी भारी भीड़ थी कि उस भीड़ के अंदर सेठानी खो गई। सेठानी बिचारी खो गई। सेठ ने मन में विचार किया, राम 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 जैसे तैसे मैंने तो, बिचारी वृद्ध थी, सेवा करने वाली ये घर में थी, वो खो गई। सेठ ने लाउड स्पीकर में बड़े ऐलान करवाए, बड़ी श्रद्धा से, लेकिन सेठानी तो मिलती नहीं है। सेठ ने सोचा भाई अब घर तो जाना पड़ेगा, वृद्ध अवस्था की लखुटी थी बेचारी, चल बसी, करे तो क्या करें। इतने में सेठ जी सायंकाल हो गया, बोले घर तो जाना पड़ेगा। मन तो नहीं लगा लेकिन जाएंगे। सेठ जी घर जाने को शाम को तैयारी करते हैं। अब मेले से जैसे निकलने लगे तो बीच में एक देखा कि एक राम जी का मंदिर दिखाई दिया। राम जी के पुजारी ने कहा, अरे सेठ जी जय गोपाल। हाँ पुजारी जी जय गोपाल, जय गोपाल, क्या बात है, आज इतने उदास क्यों हो? अरे आपको नहीं पता उदास क्या था, मैं तो बालाजी मेला देखने गया था और मेले में आपकी सेठानी खो गई, अब करूं तो क्या करूं। अरे पुजारी ने कहा, सेठ जी मन को छोटा मत करो, क्या करें? बोले देसी घी के लड्डू बनाओ और बनाने के बाद राम जी को भोग लगाओ, सोई आपकी सेठानी सवा मणि से मिल जाएगी। पक्की बात। अब सेठ तो सेठ है, सेठ ने हलवाई को आदेश दिया, हलवाई जी, कुलड़िया साहब, बीकानेर वाले, देसी घी की मिठाई तैयार करो। अब महाराज जो मिठाई का नाम सुना उसी समय देसी घी के लड्डू तैयार, मोतीचूर के सुंदर लड्डू। अब सेठ जी तो सेठ जी, हलवाई को आदेश दिया, दास दासियां सब साथ में लड्डू की परात लेके जा राम जी को चढ़ाने के लिए चल बसे। जैसे राम के मंदिर जाने लगे, बीच में एक हनुमान जी का मंदिर पड़ रहा था। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी जी ने मन में विचार किया, ये देसी घी की खुशबू कहां से आ रही है। रामनिवास जी बेचारे खुशबू ले रहे थे, तो बालाजी के मंदिर के पुजारी श्री महंत श्री राम निवास जी ने सोचा कि सेठ जी तो हमारे बालाजी के हैं, लड्डू लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। पुजारी जी ने कहा, सेठ जी जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल, कहाँ चल दिया? अरे चल क्या दिया, सेठानी खो गई, राम जी के मंदिर के पुजारी कह रहा है सवा मण देसी घी के लड्डू राम को चढ़ा दो, सोई सेठानी मिल जाएगी। हनुमान जी के पुजारी राम निवास जी ने कहा, बुद्धि तो खराब नहीं होगी सेठ। बोल क्या बात है? अरे मुझे ऐसा लगे कि तेरी बुद्धि खराब हो गई। अरे राम की खुद की पत्नी गुम हो गई सीता, उसको मेरा बालाजी का बालाजी लेके आया। अरे तेरी पत्नी क्या राम खाक लेके आएगा? क्या करूं? बोले सवा मण देसी घी के लड्डू श्री बालाजी के बालाजी को चढ़ा दे। बनिए ने मन में विचार किया, बात तो ठीक है ओम प्रकाश जी, पक्का बनिया वो होता है जो 2 पैसे का फायदा होता है वो काम करता है। पक्का 2 पैसे का जिसमें फायदा होगा ना वो ही काम करेगा, बिल्कुल फालतू काम बिल्कुल नहीं करता बनिया।
सेठ ने मन में सोचा बात तो ठीक है, अब करूं क्या? बोले हनुमान जी को चढ़ा। उसी समय सेठ ने हनुमान जी की मंदिर में 1.25 मण देसी घी के लड्डू जो प्रसाद लगाया और प्रसाद लगा के जो परिक्रमा करने की तैयारी करी, परिक्रमा में सेठानी ने हाथ पकड़ लिया। सेठ जी कहाँ जा रहे हो? अरे जा क्या रहा हूँ, तुझे ढूंढ रहा हूँ। बोले मैं तो गुम हो गई थी ना, मैंने कहा सायंकाल आरती का दर्शन करते करते घर चली जाऊंगा। ओहो, हनुमत लाल के समान कोई कृपालु नहीं। आप यदि राम जी से मिलना चाहते हो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ करना मैं कहूंगा। यदि राम और कृष्ण से आप मिलना चाहते हो तो आपको एक बार श्री बालाजी के चरणों में वंदन करना पड़ेगा। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा। ये तो आप भी तो बोल सकते हो, हनुमान चालीसा है। हमारे ओम प्रकाश जी बालाजी के भक्त इसलिए सुना रहा हूं। चर्चा करूं थोड़ी? अच्छा, हनुमान जी की कथा कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा करके बताओ। ओम प्रकाश जी, हमारे हनुमत लाल जी को एक श्राप लगा हुआ है, श्राप। आप क्या हो तो बताऊं? आचार्य जी बैठे हुए हैं। देखो भाई, किसी देवता में बुद्धि होती है तो बल नहीं होता है, किसी में बल होता है तो विद्या नहीं होती है। लेकिन एक हनुमान जी ऐसे देवता, ऐसे हैं, भक्त हैं। अतुलित बल धामम हेम शीलावदेहम, सकल गुण निधान, रघुपति प्रिय भक्तम। इनमें बल है, इनमें बुद्धि है, इनमें विद्या है, सब कुछ सुलभ है। लेकिन एक श्राप लगा है। ये छोटे थे ना, छोटे हनुमान जी छोटे थे तो बड़े बड़े संतों का अपराध करते थे। इनमें बहुत बल था। किसी महात्मा का लोटा छुड़ा लिया तो किसी का सोटा छुड़ा लिया, तो किसी का कमंडल ले गए, तो किसी का महाराज कुछ ले गए। एक बार की बात है, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि एक बार अपने घर के अंदर मां अंजनी हनुमत लाल को गोद खिला रही थी। श्री बालाजी ने लाड लडावे माता अंजनी, 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 लडावे माता अंजनी, खिलावे माता अंजनी, लडावे माता अंजनी, खिलावे माता अंजनी। श्री बालाजी ने लाड लडावे माता अंजनी, श्री बालाजी ने लाड लडावे माता अंजनी। एक बार की बात थी, मैया दधी बिलो रही है। क्षोभम वासम प्रतिकटित, सुंदर महाराज दधी बिलो रही है और दधी बिलो रही है। इतने में श्री हनुमत लाल जी घुटमन 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 चलते चलते आए। आगे दधी की मथानी पकड़ के खड़े हो गए। अम्मा, उधर से क्या बोले, सूर्य उदय हो रहा था।
सामने से अरुणोदय उदय हुआ और माँ से पूछा श्री हनुमत लाल ने, माँ वो क्या है, मैया वो क्या दिखाई दे रहा है। मैया अपने काम में ज्यादा फुर्सत नहीं थी, मैया के मुख से निकल गया, अरे वो कोई फल है, फल तुझे नहीं पता, तुझे भूख लगी है, जा फल खा ले। जो फल का नाम सुना हनुमत लाल ने उसी समय छलांग लगाई और सूर्य नारायण को बाल समय रवि बरछिलियो तब तीनव लोक भयो अंधियारो, त्रास भयो जग में यह संकट काहू सो जात न तारो। देवन आन करे बिनते तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बड़े बड़े ऋषियों का, बड़े बड़े महात्माओं ने, सब ने महाराज शाप लगाया। आहा सज्जनों, कौन कौन ऋषियों ने श्राप दिया है, वर्णन है, आप कहो तो सुनाऊं। भृगु वशिष्ठ चवन शिखोत्तमो, भृगु वशिष्ठ चवन शिखोत्तमो, मेधातिथि देव देवरात, मेधातिथि देव देवरात, मेधातिथि देव देवरात, मेधातिथि देव देवरात। हे हनुमत लाल, तुझे तेरे इस बल का बड़ा अभिमान है। हम तुझे सबके सब संत महात्मा निवेदन करते हैं, जब तक तेरे को कोई जगाएगा नहीं तब तक तेरा बल शांत रहेगा, और जिस दिन तुझे कोई जगा देगा फिर कोई खाली जा नहीं सकता है। हनुमत लाल हर समय भगवान राम के चरणों में प्रभु अपनी माला जपते हैं। आप कितने बालाजी के मंदिर के चक्कर निकालो नहीं सुनेगा, कितने सालासर चले जाओ नहीं सुनेगा, पुंडरासर मेहंदीपुर चले जाओ नहीं सुनेगा, क्योंकि उनको तो राम से फुर्सत नहीं, केवल राम राम जपते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति कोई हनुमान जी को जगाना चाहेगा, जो कोई सुंदरकांड का पाठ करेगा, उस सुंदरकांड के पाठ से पहले किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड 2-5 चौपाई किष्किंधा कांड की पढ़ लेगा तो हनुमान जी जाग जाएंगे। चाहे पति सुन हनुमाना, पति सुन हनुमाना। ओम प्रकाश जी, भगवान की कृपा रही और कभी समय रहा तो आपको सुंदरकांड की कथा सुनाऊंगा। हमारे ओम प्रकाश जी सुंदरकांड का मूल पाठ करते हैं, अद्भुत पाठ। अरे वो मूल पाठ यदि सुंदरकांड का हमारे ओम प्रकाश जी करेंगे और श्रीनिवास जी का आशीर्वाद रहेगा तो उसकी व्याख्या ये दास करेगा। सबसे पुराने इस सभा में कौन है? बोले महाराज जामवंत जी है। बुढ़े घर में बुढ़ा होना चाहिए, जिस घर में बुढ़ा नहीं है वो घर नहीं है, ध्यान रखना। बुढ़ों का मान और सम्मान होना चाहिए, इसलिए गोस्वामी सबसे पहले बुढ़ा बोल रहा है। कहे पति सोन हनुमाना, पति सोन हनुमाना, काशो पिसाचे रहे बलवाना, काशो पिसाचे रहे बलवाना। पावन